हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई डोंट नो कि मैं क्या कर रही हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू टॉक, सो आई मेड दिस वीडियो। और मुझे नहीं पता मैं अपना फेस रिवील इस वीडियो में करने वाली हूँ नहीं, बट लेट्स सी। तो मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा मन था एक गेमिंग चैनल बनाने का। सो आई स्टार्टेड टुडे, और ये मेरा पहला गेम है। मैंने इससे पहले कभी भी कोई गेम्स वगैरह कुछ भी नहीं खेल रखे हैं, बट लेट्स स्टार्ट। किसी भी चीज़ का कोई वो नहीं होता। तो ये लोड हो रहा है, इसको लोड होने देते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा। ओके, सो ये ग्रैनी है। और मैंने ये गेम इसलिए खेलने का डिसाइड करा क्योंकि ग्रैनी के लुक्स देख के मुझे राखी सावंत का याद आ रहा है। बट पहले हम पढ़ लेते कि इस गेम में क्या कह रहा है बी क्वाइट, शी हियर्स एवरीथिंग, कीप इन माइंड दैट इफ यू ड्रॉप ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर इट क्रिएट साउंड्स, यूज हेडफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस। ओके, जो भी है, मुझे नहीं लगता इतने आगे तक जाने वाले हैं, बट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली मैंने ग्रैनी का गेम इसलिए चुना ना क्योंकि ग्रैनी को देख के मुझे राखी सावंत की याद आ रही है। उसका वाइट ड्रेस, राखी सावंत ने भी कुछ वैसा ही वाइट ड्रेस सा पहन रखा है अपने सबसे रीसेंट इंटरव्यू में, और मुझे उसके बारे में बात करने का बहुत ज्यादा मन करता है क्योंकि, लेकिन मैं कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहती जो किसी कंट्रोवर्सी को लीड करे या कुछ भी। इसलिए मैंने गेम खेलते हुए बस अपने थॉट्स को रखने के लिए एक वीडियो बनाई है। ओके, सो हम यहाँ पे हैं। मुझे कुछ नहीं आता। अरे यहाँ पे कुछ टॉर्च जैसा है। मुझे बस इतना पता है कि W S और D बटन से हम ये सब गेम्स खेलते हैं। अब यार टॉर्च कहाँ चली गई मेरी बेवकूफी के कारण। ओके, तो हम इसे उठा लेंगे। अच्छा, ई दबा के टॉर्च उठाना है। ओके, सो 5 days। अच्छा, आई गेस दिस गेम इज कि मुझे यहाँ पे 5 दिन तक रहना है, 5 दिन तक सरवाइव करना है। अच्छा, इस बेड का कुछ कह रहा था ना, जब से मैं बेड के पास गई, आर आर दबाने से मैं बेड के अंदर चली जाऊंगी। अच्छा, अगर ग्रैनी आती है तो मैं बेड के अंदर जाके छुप सकती हूँ। ओके, नाइस। लेकिन आर दबा के बाहर निकल गया। भाई ये किस टाइप की लकड़ियां यहाँ पे रखी हुई हैं। तो चलो हम आगे चलते हैं और तब तक मैं अपनी बातें करती रहूंगी। तो अभी जो राखी सावंत का मोस्ट रीसेंट इंटरव्यू आया है, पहले देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो उसमें उन्होंने सुनीता आहूजा को कॉल लगाया और उन्होंने सुनीता आहूजा की जो पर्सनल बातें थी, जो सुनीता आहूजा शायद उन्हें लग रहा था कि वो उनसे कह रही हैं, उन्होंने लिटरली, अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूंगी तो ग्रैनी आ जाएगी, तो मैंने इसको उठाया क्यों? मैं गधी हूँ क्या थोड़ी सी? अगर मैं सीरियसली इसको ड्रॉप कर दूंगी तो ग्रैनी आ जाएगी। मुझे ग्रैनी को अब भी तो गेम खेलना शुरू करा है यार। हाँ चलो, यहाँ नहीं ड्रॉप करते, कहीं आगे चलते हैं। आगे चल के मन मन करेगा तो ड्रॉप कर दूंगी। मुझे ये सब कुछ नहीं खोलना चाहिए, दरवाजा है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें सब सुनिंदा आहूजा की बातें सबके सामने नहीं करनी चाहिए थी। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि राखी सावंत बॉलीवुड इंडस्ट्री में शायद ऐसे इंसान होंगे जो किसी के भी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती, और कोई भी उनके साथ अपनी पर्सनल बातें तो नहीं ही शेयर करता होगा। बट बीइंग सच अ इनोसेंट पर्सन, सुनीता आहूजा ने अपनी पर्सनल बातें उनके साथ शेयर करी। इन रिटर्न व्हाट शी डिड, उन्होंने स्पीकर पे रख के सबको बता दिया। भाई मेरे साथ भी ऐसा कॉलेज का एक इंसिडेंट हो रखा है, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है जिन पे आप ट्रस्ट करके अपनी पर्सनल बातें कहते हो। क्योंकि मुझे भी पता है कि गुस्से में ना इंसान कभी कभी सोचता नहीं है बोलने से पहले, और वो बहुत कुछ बोल देता है। और उस मौके का फायदा उठा के लिटरली कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग उस मौके का फायदा उठाते हैं और फिर वो चीजें रिकॉर्ड कर देते हैं। और उस टाइम तो वो तुमसे ऐसे बात करेंगे जैसे वो तुम्हारे बिल्कुल ही बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट इंसान है। एंड फिर मौके का फायदा उठा के वो उस पर्सन को जाके बोल देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार सी चीज है। मुझे नहीं पसंद ऐसे लोग बिल्कुल भी, इसलिए मुझे बस उनके उनका ये चीज अच्छा नहीं लगा। भाई किसी के भी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, अगर अफेयर ही चल रहा है तो वो उनकी पर्सनल चीज है। हु द हेल आर, यार ना कुछ तो स्पार्क कर रहा है। बट वहां पे जाने का रास्ता किधर से है? इधर से है या फिर शायद उधर से है। लेट्स इस वाले रास्ते से जाके देखते हैं कि उधर जाने का रास्ता कौन सा है। इधर से वो स्पार्क कहाँ हो रहा था? वहां पे हो रहा है। वहां पे कहाँ से ही जा सकते हैं यार? वहां पे नहीं जा सकते, मुझे लगता है हम ज्यादा आ जाओ यार, डी स्पेस। मर गई यार मैं, अभी तो मैंने खेलना शुरू ही किया था। आ, कोई बात नहीं। अब शायद डे 2 शुरू होगा ना, क्योंकि वो डे 5 वाला गेम था। तो कोई नहीं, हम डे 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। यार मैं फालतू का डर गई, मैं कहीं भाग भाग भी सकती थी। अच्छा, मैं बेड पे हूँ और मैं बेड से अभी नीचे उतरी।
आई हैव टू लीव दिस हाउस। ओके, सो नाउ दिस इज माई कमांड दैट आई नीड टू लीव दिस हाउस। एक बार मैं ग्रैनी से मर चुकी हूँ यार, मैं यहाँ से कूद सकती हूँ क्या? नहीं, ये पोर्ट्रेट है, मैं यहाँ से कूद नहीं सकती। ओ, मैंने पोर्ट्रेट गिरा दिया है यार, ये ग्रैनी फिर सुन ना ले मेरी आवाज कि मैंने पोर्ट्रेट गिरा दिया है। मैं कहाँ से भाग सकती हूँ? अच्छा, यही एंट्री है। पक्का इन्हीं दोनों दरवाजे में से कोई एक दरवाजा होगा जिससे मैं भाग सकती हूँ। अगर मैं इस दरवाजे से भागूंगी डे 3। कोई बात नहीं यार, आई विल एस्केप फ्रॉम दिस। मुझे नहीं पता, कुछ तो करेंगे ही हम, यहाँ से बाहर निकलेंगे। मेरा यही मकसद है बस, टारगेट ही है। अच्छा, मैं फिर से बेड पे बेहोश की हालत में पड़ी हुई थी। अब यहाँ से मुझे बाहर निकलना है। अच्छा, मैंने ये पोर्ट्रेट गिरा दिया था इसलिए ग्रैनी को पता चल गया था कि मैं इस कमरे में हूँ। नाउ व्हाट आई विल डू। अच्छा, ये कुछ कबर्ड है, दिस इज नॉट अ गेट। अगर मैं इसको खोलती भी हूँ तो इसमें कुछ नहीं है। क्लोज दिस यार, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी दरवाजा। और यहाँ पे देखा जाए, ये ग्रैनी ने मुझे कमरे में बंद बंद कर अबे यार, शिट 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 शिट। मैं काम करती हूँ, मैं बेड के नीचे गिर जाती हूँ। अरे इस बार के बेड के नीचे, हाँ, मैं बेड के नीचे गिर जाती हूँ जिससे मैं ग्रैनी को दिखूंगी ही नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ। बट जब तक मैं दरवाजा खोलूंगी नहीं, ग्रैनी आएगी नहीं। तो एक काम कर, लेट्स ट्राई कि मैं क्या, भाग। इस बार मैं सच में डर गई थी। आ, चलो यार, लेट्स सी यहाँ से बाहर निकलने का तरीका। चलो, मैं अगर फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और मुझे नीचे जाना है, अबे यार गेम को संभालते कैसे हैं। मुझे यहाँ से नीचे जाना होगा, तभी मुझे ग्रैनी मिलेगी। ओके, ये रहा मेन कदम। व्हाट द हेल वाज दिस? ऐसी गेम को मैं कैसे जीतूंगी? मैं तो हल्ला भी नहीं कर रही तब भी ग्रैनी मुझे पकड़ ले रही है। इस बार बहुत ज्यादा और सिंसियर रह के, ताकि ग्रैनी मुझे ना पकड़े बिल्कुल भी। ओ यार, मैं बिल्कुल खूनम खून हो चुकी हूँ, जस्ट लुक एट मी यार। ओके, ओके, वील स्टार्ट विद दिस अगेन। और इस बार हम बहुत धीरे धीरे जाएंगे, सब कुछ करेंगे ताकि ग्रैनी को कुछ भी पता ना चले। मैंने दरवाजा खोला, मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ बिल्कुल ही धीरे धीरे। भाई मैं धीरे धीरे बोल क्यों रही हूँ? कुछ इनविजिबल पेंट वेंट नहीं मिलता है? यार, तो ये तो गेम तो यही खत्म हो गया। फिर मैं काम करती हूँ, नीचे उतर के देखती हूँ ग्रानी मुझे मार देगी और मैं मर जाऊंगी। इसका मतलब है कि मुझे नीचे नहीं जाना। भाई इस बार मैं नीचे नहीं जाऊंगी, बिकॉज ग्रैनी नीचे ही रहती है। तो मैं ऊपर जाऊंगी। लेट्स सी इस दरवाजे के अंदर क्या है। मुझे लगता है ये ग्रैनी का कमरा है। या इसमें और कुछ है? नहीं, इस कमरे में और कुछ नहीं। एंड आई एम डन। ओके गाइस, तो अब जैसे कि ये सब खत्म हो चुका है, तो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। तब तक मैं देख के रखूंगी कि ग्रैनी के से बाहर कैसे निकलते हैं। बट ये मैं कहाँ हूँ यार? मैं क्या ग्रैनी के गैरेज में हूँ और ग्रैनी मेरे सामने गाड़ी के अंदर बैठी हुई है? अबे प्लीज कहीं चली जा, मत मार यार, छोड़ दे मुझे। अबे ग्रैनी। गेम ओवर।